हेलो दोस्तों, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुणा करने के कुछ आसान तरीके। ऐसे तरीके जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी पेपर को सॉल्व करने में ये तरीके बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वे आपको मिलती रहें। तो आइए चलते हैं गुणा करने के आसान तरीके। मैं आज आपको 11th की सीरीज की मल्टीप्लाई करना कैसे, कितना आसान है ये करने सिखाने, कितना आसान है मल्टीप्लाई करने के तरीके सिखाने जा रहा हूँ। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई किसी भी 2 डिजिट नंबर के साथ मैं करूँ, लाइक दैट, हमें मल्टीप्लाई करना है 11 की 35 में। बहुत ही आसान है। तरीका क्या होता है, आपके पास ये मेथड है 11 की मल्टीप्लाई करने हैं 35 में, 35 की 11 में। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, टेबल पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी टेबल नहीं पढ़ना है। करना क्या है, वंस आपको ऐसे रखना है, इकाई का अंक आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। अब दो आपके पास नंबर है 3 और 5, ये दो नंबर्स आपके डिजिट्स हैं, इनको प्लस कीजिए। 3 + 5 कितना हो गया 8 को यहाँ पर रख दीजिएगा और 10 यहाँ पे है। मीन आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों के बीच में ही आपको रख देना है, यही आपका आंसर आ जाता है बिना मल्टीप्लाई करें। सेकंड अगर मैं सेकंड हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 35 की 11 के मल्टीप्लाई करने हैं 32 में। करना क्या है, आपको इन दोनों को प्लस कीजिए और इन्हीं के बीच में रख देना है, आपका आंसर आ जाता है। ये तो था आपका जो बिना कैरी लगे आंसर आता है। बाय चांस अगर ऐसी डिजिट आपके पास है जैसे कि 58 की मल्टीप्लाई आपको करना है, करना यहाँ पर सेम है, 8 तो आपको सेम रखना है, ऐसे कैसे एज इट इज़ जैसे 8 है। अब 8 + 5 करेंगे तो 13 होता है, 13 का 3 कैरी आपका बच जाता है 1 को आपको 6 में प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद कोई भी डिजिट लेते हैं हम, 9 सेम, इसको इसमें प्लस कीजिएगा। 7 + 9 कितना आ गया 16, 16 का 6 कैरी 1, और जो कैरी आपका बचता है उसको अगली डिजिट में प्लस कर देना है, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था 11 की मल्टीप्लाई 2 डिजिट की नंबर में अगर आपको करना है तब। अगर 11 की मल्टीप्लाई हमें 3 डिजिट की नंबर में करना हो तब क्या करते हैं। 11 की मल्टीप्लाई करनी है 253 में। डिजिट है हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई करनी है इसकी 253 में। देखिएगा कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। 3 तो आपको सेम रखना है। इसके बाद करना क्या हुआ, 3 + 5 कितना आ गया 8। इसके बाद 5 + 2 7 और लास्ट में आपका बचता है 2। आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है। ये उस कंडीशन में है जब आपका कोई कैरी ना हो, और अगर बाय चांस कोई ऐसी डिजिट हो जिसमें आपका कैरी भी लगता है, 3 8 9 हम ले लेते हैं, तो मेथड तो सेम है, लेकिन अगर कैरी लग जाता है तो उसको बाद के डिजिट में जोड़ते चले जाते हैं। 9 आपको उतारना है एज इट इज़। अब करना क्या है, इसको इसमें प्लस कीजिए। 8 + 9 कितना हो गया 17, कैरी बचता है आपका 1। फिर क्या करना है आपको, 3 + 8 कीजिए, कितना आ गया 11, और 1 ये आपको इसमें प्लस कर देना 12, कैरी आपका फिर आपका 1 बच जाता है। फिर लास्ट में टर्न आता है 3 का, 3 में जो कैरी आपका बचा है उसको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से कोई भी 2 डिजिट की, इस तरह की कोई भी आप 3 डिजिट की नंबर ले सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर बाय चांस आ जाए आपको 4 डिजिट, 3 की जगह आपके पास 4 डिजिट आ जाए, तब आपको कैसे करना है, तो भी बहुत ही आसान है। आपको 3 सेम रखना है, इसमें ये प्लस कीजिए। 3 + 2 कितना हो गया 5, कैरी कुछ नहीं बचता।
उसके बाद 7 में ये प्लस कीजिए, इसको इसमें प्लस है 7 और 2 9 होता है, कोई कैरी नहीं बचता। उसके बाद आपका क्या आता है 5 + 2 12, 5 + 7 12, कैरी आपका बचता है 1 और लास्ट में बच जाता है आपका 5 में कैरी को प्लस करते हैं तो 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाता है। नहीं आप समझ पाए तो फिर एक बार देखते हैं। 11 की मल्टीप्लाई 5723 में हमें करनी है, 11 की गुणा 5723 में हमें करनी है। करना कैसे होगा, 3 को हम एज इट इज रख देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 में 2 को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 5, कैरी कुछ नहीं लगता। इस अगले स्टेप में क्या कर देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 2 + 7 9 होता है, कैरी कुछ नहीं लगता, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ दिया हमने। अब 5 + 7 12 का 2, कैरी आपका बचता है 1। अब 7 को भी छोड़ देंगे हम। अब क्या किया, 5 में जो हमारा कैरी बचा था 1 उसको हम ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है 62,953, 62,953। उम्मीद करता हूँ शायद आपके समझ में आया हो। ये तो आपकी 11 की मल्टीप्लाई का तरीका था। अगर इससे भी बड़ी संख्या हो 11 की जगह, बाय चांस आपका क्वेश्चन उठता है कि चलो तो 11 का मेथड था, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करनी हो, आपको अगर मल्टीप्लाई करनी हो 111 से तो भी बड़ा आसान है। 111 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 232 भी हो सकता है, बहुत ईजी है, लेकिन मैंने तो थोड़ी बड़ी डिजिट ले ली क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स है तो यहाँ भी 3 नंबर्स हैं। 232 की मल्टीप्लाई हमें 111 में करनी है। कितना आसान है देखिएगा। इससे पहले जो हमने 11 की मल्टीप्लाई की थी उसमें यहाँ पर 1 और 2 नंबर्स थे, यहाँ पर 3 है, 3 डिजिट्स 1 1 1, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 बार 1 रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 बार था, वंस का जो रिपीटेशन था वो 2 बार था, यहाँ का 1 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है। अगर होता है 2 बार 2 संख्या को जोड़ते चले जाएंगे, और अगर होता है 3 बार तो 3 संख्या को हम प्लस करते चले जाएंगे और आंसर को लिखते चले जाएंगे। कैसे देखिएगा, 2 को हम ऐसे रखते हैं, पहला स्टेप जो हो जाता है, हमने 2 को ऐसे ले लिया। सेकंड में क्या करना है, 2 को 3 में प्लस कीजिए, 5 कैरी कुछ नहीं बचता। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ रिपीट 111 में 3 अंक है और 3 अंक है तो 3 से ज़्यादा के हम पेयर नहीं बना सकते जोड़ने के लिए। अब क्या करेंगे, 3 में 3 2 + 3 + 2 इनको प्लस कीजिए, कितना आता है 7 का 7 रख दिया हमने, कैरी कुछ नहीं बचता। इसके बाद 3 का पेयर बन गया, इसलिए पहली डिजिट को छोड़ देंगे। 2 में फिर इसको प्लस करो, 5 आ गया, फिर ये 2 ऐसे कैसे है। एक बार फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 111 की मल्टीप्लाई करने हैं 753 में। कैसे करेंगे, 3 को सेम रख देंगे हम, 5 में 3 को प्लस करें 8 आ गया। अब इसके बाद 7 तीनों संख्या को जोड़ दीजिएगा। पहले करना है बढ़ता क्रम और फिर घटता क्रम। पहले 3 प्लस ये आ गया, अब 7 5 12 और 3 15 का 5 का हासिल कितना बचता आपका 1। उसके बाद 7 में 5 जोड़ दीजिएगा, 7 5 12 और एक हासिल का 13। फिर यहाँ पर 13 में 13 का 3 का 13 का 3 कैरी फिर बच गया 1। अब इस 1 को 7 में प्लस कर दीजिए 8। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई 111 से कर सकते हैं। अगर बाय चांस 4 डिजिट हो यहाँ पे तब हम कैसे करेंगे, सेम मेथड है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस। 3 का 3 रखेंगे हम, इसमें इसको प्लस कीजिए, 5 और 3 8 आ गया। फिर 3 डिजिट इन तीनों को प्लस कीजिएगा, 5 3 8 और 7 15 का 5 कैरी 1। फिर आपको क्या करना है, इस 3 को छोड़ देना है। अब इसके साथ में इन तीनों को प्लस कीजिएगा, 8 + 7 + 5 8 7 15 और 5 20 और एक हासिल का 21, कितना आ गया 20।
और कैरी 1 21 आ गया, 21 का 1 कैरी 2, फिर इस डिजिट को भी ले लिया, इसको भी ले लिया। अब इसको 8 + 7 15 और 2 17 का 7 हासिल आपका 1 बच गया, और फिर लास्ट में आ जाता 8 8 और 1 9। इस तरह से हम 100 सीरीज की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में कर लेते हैं। तो ये आपका 11 सीरीज की मल्टीप्लाई करने का एक छोटा सा तरीका था। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, अगर 100 के आसपास की सीरीज कोई आपके पास है जिसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है, 95 की मल्टीप्लाई में मुझे 96 में करनी है। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है। तो करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि 100 से कितना कम है। ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 5। सबसे पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचता है 5 4 जा 20, यहाँ पर रख दीजिएगा। नहीं समझे आप? फिर देखिएगा ये 100 के आसपास की संख्या है और इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। कोई टेबल नहीं पढ़नी है, कोई गुणा नहीं करनी है, कोई इतना बड़ा जोड़ घटा नहीं करना है। बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्या हमें ये देखना है कि 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर रख दिया। अब करना क्या है, जो यहाँ पर पहली संख्या है वह 100 से जितनी कम है उसको सेकंड में से माइनस कर देना है। कितना बचता है आपका 91 यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, देखिएगा मुझे 91 की मल्टीप्लाई करनी है 83 में, 87 में कर लेते हैं। चलिएगा ये कितना कम है 9, ये कितना कम है 13 9 जा 117 होता है। 117 में से बस 2 ही अंक लेने हैं, 17 का 7 का हासिल बचता है आपका 1। अब ये जो 13 है, 13 को हम के में से माइनस करेंगे, इससे माइनस कर लीजिएगा, कितना बचता है 88, और जो हासिल बचा था उसमें इसमें प्लस कीजिए 89। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। बहुत सारे डिजिट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। आगे इससे आने वाली वीडियोज में और भी तरीके लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये आपके कमेंट ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत खास हैं। इसलिए वीडियो को देखकर कमेंट जरूर करें।